ये एक बेल का जो वज़न है वो 5 से 600 केजी की एक बेल है। हर महीने 10,000 बेल्स जो है ना वो प्रोड्यूस हो रही हैं। ये अरब कंट्रीज़ के अंदर पे ऊँटों के, घोड़ों के लिए, भेड़ बकरियों के लिए वहाँ पे यूज़ होती है। तो ये प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है। इस ग्रास का जो रेट है 60,000 रुपए का 1 टन है। और सिर्फ ये यहीं तक महदूद नहीं है, यहाँ से ये अरब कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी की जा रही हैं और पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसमें एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं। चोलिस्तान से अब बैरून मुल्क भी एक्सपोर्ट्स होना शुरू हो चुकी हैं। इस वक्त आप ये देखें, ये बेल्स हमारे पीछे हज़ारों की तादाद में, मिलियंस ऑफ टन्स की ये बेल्स यहाँ पर मौजूद हैं घास की। और सिर्फ यही नहीं बल्कि यहाँ से ये अरब कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी की जा रही हैं और पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसमें एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं। डॉक्टर अता ख़ान साहब यहाँ पर मौजूद हैं जो कि इस ओवरऑल जो सुपरविज़न कर रहे हैं इस पूरे फार्म की। उनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, महीने की कितनी बेल्स हैं, कितने वॉल्यूम में जो कि उनकी प्रोडक्शन इस जो कि बंजर ज़मीन होती थी चोलिस्तान की वहाँ से हो रही है और वो एक्सपोर्ट हो रही है? थोड़ा सा साथ साथ विज़िट भी करते हैं और इसके हवाले से थोड़ा सा हमें आप बता दीजिए। सर, ये जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये एक बेल का जो वज़न है वो 5 से 600 केजी की एक बेल है। और हमारी तकरीबन यहाँ पे हर महीने की अगर हम बात करते हैं तो वो तकरीबन 10,000 बेल्स जो है ना वो प्रोड्यूस हो रही हैं। समटाइम ये होता है कि समटाइम ये होता है कि 35 से 40 दिन की क्रॉप होती है। समटाइम गर्मी ज़्यादा है, मौसम है, उसके मुताबिक अगर हम चीज़ें देखें तो फिर उसमें कोई 50 दिन तक 40 से 45 दिन तक चली जाती है। अदरवाइज़ 30 से 35 दिन के अंदर अंदर यह क्रॉप कट होती है और हर बार आपको 5,000 से 8,000 बेल्स जो है ना वो मिलती है, जिनमें अब एक बेल का ये 30 से 40 दिन में जब ये कट हो रही है तो मतलब ये इसकी ग्रोथ के जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा है, ये बहुत जल्दी बढ़ती है। Yes. और ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है, ख़ास तौर पे जब अरब कंट्रीज़ में इतने बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट हो रही है? सर देखें, डेफिनेटली ये ग्रॉस की एक किस्म ही ऐसी है जो आपको हर 30, 35, 40 दिन के बाद काटना पड़ता है और इसको काटते हैं दोबारा से आ जाता है और एक दफ़ा आप इसको लगाते हैं तो 3 साल बाद दोबारा ये इसको लगाना पड़ता है कल्टीवेट में, वरना ये पूरा साल आपको एक डोरमेंसी पीरियड है 1-2 महीने का, उसके अलावा आपको कट देता रहता है। सही। तो ये जो है ना, इसका जो ज़्यादातर यूज़ है ये प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है बेसिकली। ये अब रेडी टू यूज़ है। ये अरब कंट्रीज़ के अंदर वहाँ पे ऊँटों के लिए यूज़ होती है, घोड़ों के लिए, भेड़ बकरियों के लिए वहाँ पे यूज़ होती है। तो इस तरीके से जो है ना ये इसको एज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन इस्तेमाल किया जाता है वहाँ। GPI के प्लेटफॉर्म से किस और भी फार्म्स हैं जो कि इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो वो अप्रॉक्सीमेटली पर एनम कितनी वॉल्यूम में एक्सपोर्ट हो रही है, और एक रफ आइडिया भी थोड़ा सा दें कि कितने डॉलर्स, कितने मिलियन डॉलर्स जो हैं वो एनुअली हमारी इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट हो रहे हैं इस चोलिस्तान से और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव से? सर देखें, ये डेफिनेटली ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे और भी फार्म्स हैं जिनके ऊपर ये प्रोड्यूस हो रही है। डे 1 में हमने इसको आके लगाया था तो सक्सेस स्टोरी देख के लोगों ने फिर इसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया और अभी काफ़ी हद तक ये प्रोड्यूस हो रही है। अब मे भी मैं आपको मिलियन डॉलर्स में नहीं बता सकूंगा, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि इस ग्रास का जो रेट है वो 60,000 रुपये का 1 टन है, मैं ये बता रहा हूँ। और तकरीबन आप हर महीने बाद अगर एक 5,000 एकड़ से तकरीबन 5,000 टन हर महीने या 30-35 दिन, 40 दिन के अंदर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको आप खुद कैलकुलेट कर लेंगे कि कितने मिलियन डॉलर बनते हैं ये इसके। तो एक ये बड़ी खुशाइंद बात है। ये भी मज़ीद देखें कि यहाँ से ये जो ग्रास है उसकी एक वो आई है, यहाँ पर पहुँची, एक ट्रॉला उसको लेकर पहुँचा है। यहाँ से ये बेल्स जो हैं लोड की जा रही हैं। ये बड़े बड़े जो ट्रॉले यहाँ पर मौजूद हैं, इन ट्रॉलर्स पर इनको लोड किया जा रहा है। और सिर्फ ये यहीं तक महदूद नहीं है, ये हमारे पीछे भी अगर आप देखें तो ये एक बड़ा ऊंचे ऊंचे इनके बनाए गए हैं, स्टॉक बनाए गए हैं और ये स्टोर की जा रही है। यहाँ पर ना सिर्फ स्टोर की जा रही है, यहाँ से इसकी पैकिंग भी की का अमल भी जारी है।
बज़ाहिर दिखने में तो ये पीले रंग की है बाहर से, लेकिन अंदर से ये ग्रीन कलर की होती है, क्योंकि धूप गर्मी की बायस इसका जो रंग है वो जर्द पड़ जाता है। बारिश से बचाव के लिए और लॉन्ग ट्रैवल की वजह से इनको कवर भी किया जाता है, ताकि ये जो कवर भी रह सके, महफूज रह सके और वेस्टेज भी ना हो। तो चोलिस्तान में इस वक्त बड़े पैमाने पर जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत ना सिर्फ यहाँ पर काम हो रहा है, तो बल्कि उसके जो समरात हैं वो भी ज़ाहिर होना शुरू हो चुके हैं। और ये एक इंतहाई खुशायन बात है कि यहाँ पर ना सिर्फ बाहर से रिसर्चर्स, डॉक्टर्स यहाँ पर आके काम कर रहे हैं, बल्कि जो मकामी चोलिस्तान है उसको भी रोज़गार के मौके मिल रहे हैं, और उनके लिए भी रोज़गार जो है उसकी फराहमी का ये बायस बन रहा है। और ना सिर्फ ये, बल्कि इस एक्सपोर्ट से जो आपका ज़र मुबादला है वो भी बढ़ रहा है, आपका जो अकाउंट है वो भी बढ़ रहा है, और हमारी जो इकॉनमी और मईशत है वो भी बेहतर हो रही है।